और लोगों क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, आज से अपन एक नई स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि आज से मैंने इसे 2 साल पहले लिखा था, लेकिन मुझे टाइम ना मिलने के कारण और सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण मैंने इसे कहीं पर लॉन्च नहीं किया। खैर कोई नहीं, अगर आपको स्टोरी पसंद आएगी ना तो इसके हर वीक के अंदर 2 या फिर 3 एपिसोड सुनने को मिलते रहेंगे शाम के टाइम। और हाँ, ये स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक होने वाली है। हालांकि मैं इस स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ ऐसी जगहों का नाम लूंगा जिससे कि इस स्टोरी का अनुभव हमें रियल लगे। ठीक है, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है पुनर्जन्म प्रेम कहानी के राज, और इस स्टोरी को मैंने ही लिखा है। मेरा नाम है सौरभ। तो फिर बिना किसी देरी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 5 जून 2001 से, जहां पर ग्वालियर के एक छोटे से हॉस्पिटल में एक लड़के का जन्म होता है। अब हमें इस लड़के को बताया जाता है जिसकी आंखें एकदम ब्राइट नीले कलर की हैं, और तो और इसकी आंखों से मतलब कि इसकी आंखों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है मानो इसकी आंखें किसी कोही नून की तरह चमक रही हों। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक छोटे से किले का सीन बताया जाता है जो कि हजारों फुट नीचे जमीन में गड़ा हुआ है। अब हमें इस किले को बताया जाता है जो कि बहुत ही विशाल दिख रहा होता है, जिसका कि अधिकतर हिस्सा जमीन के अंदर दफन है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि इस किले के अंदर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर एक बुजुर्ग कुछ अनुभव करता है ना, तो ये अपनी दोनों आंखें खोलता है। अब जैसे ये बुजुर्ग अपनी दोनों आंखें खोलता है तो हमें इसकी आंखों को बताया जाता है जो कि लाल कलर की होती हैं। अब इतने में ये बुड्ढा जो कि पार्टी मारकर बैठा हुआ था ये उठता है और वहां पर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने जन्म ले लिया है। आखिरकार हजारों सालों बाद वो इस दुनिया में वापस आ गया है, उसने जन्म ले लिया है। अब भाई साहब ये बुड्ढा ऐसा चिल्लाता ही है, तभी ये किला था ना ये भी कांपने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो ये किला जीवित हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें इसी लड़के को बताया जाता है जिसने कुछ समय पहले ही जन्म लिया है। अब पलक झपकती 5 साल गुजर जाते हैं और फिर हमें 5 साल बाद का सीन बताया जाता है जहां पर ये लड़का अब 5 साल का हो चुका है। और तो और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये नॉर्मल बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ तक कि जिस उम्र में बच्चों को खेलने का शौक रहता है, खिलौनों से खेलने का शौक रहता है, उस उम्र में ये बहुत सारी किताबों का शौक रखता है जो कि एंशियंट, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ बिजनेस के ऊपर होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर ये लड़का और उसके मॉम डैड बाजार में घूम रहे होते हैं। अब हमें दिखता है कि इस लड़के को एक बुक पसंद आ गई है जो कि एंशियंट मतलब कि कोई पुराने जमाने की बुक थी। ये लड़का जिसका नाम स्वराज होता है, ये अपने डैड से कहने लगता है कि डैड डैड मुझे वो बुक चाहिए। और भाई जब इसके डैड उस बुक को देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि ये बुक बहुत ही पुरानी है, इसलिए वो हमारे हीरो स्वराज से कहने लगते हैं कि नहीं तुम उस बुक क्या क्या करोगे, भला वो तुम्हारी काम की चीज नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए और कुछ दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर स्वराज कहता है कि नहीं डैड मैं वही बुक लूंगा, मुझे और खिलौना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो बुक ही चाहिए। अब इतने में स्वराज के डैड यहाँ पर स्वराज से समझाते हुए कहते हैं कि स्वराज बेटे वो बुक बहुत ही ज्यादा महंगी है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन भाई यहाँ पर हमारे हीरो स्वराज है ना, वो जिद पकड़ कर बैठ जाता है नहीं डैड मुझे वो बुक चाहिए ही चाहिए। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है अपनी मोम डैड के साथ जिसकी एज शायद 4.5 साल की उम्र की लग रही होती है। वो चलती है तो उस बुक को खरीद लेती है और खरीदने के बाद स्वराज के पास आती है और उससे फिर कहने लगती है तो आदित्य ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। अब जैसे ही स्वराज यहाँ पर उस लड़की के मुंह से स्वादित्य नाम सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि मेरा नाम स्वराज है और मुझे नहीं चाहिए बुक, ये बुक तुम्हारे पास रखो। मतलब कि जो स्वराज है ना वो इस लड़की को देखकर एकदम चिढ़ जाता है। वो इस लड़की को क्या, वो हर लड़की को देखकर ही चिढ़ जाता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, वो आपको अब आगे जानने को मिलेगा। अब इतने में यहाँ पर स्वराज मतलब कि लड़का है ना, ये अपने पिता से कहने लगता है कि डैड यहाँ से चलो मुझे नहीं चाहिए ये बुक। और भाई जब स्वराज के डैड उस छोटी सी लड़की के साथ स्वराज को ऐसा हरकत करते हुए देखते हैं तो वो भी स्वराज से कहने लगते हैं कि स्वराज बेटे तुम्हें आलिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वराज कहता है कि डैड मेरा नाम स्वराज है, स्वादित्य नहीं। और ये आलिया पता नहीं मुझे स्वादित्य बार बार क्यों पुकारती रहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना डैड, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और भाई ये कहती स्वराज चलता है तो अपनी मोम का हाथ पकड़कर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में स्वराज के डैड चलते हैं तो वो आलिया के पास झुकते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि स्वराज लड़कियों का दोस्ती नहीं करता। और भाई ये आलिया थी ना, ये भी शायद कुछ समझ जाती है। चलो भाई बता ही देता हूँ भाई, ये आलिया है ना ये जिस उम्र की दिख रही है उससे कई गुना बड़ी है। खैर आप समझ ही गए होंगे कि ये भी एक मैजिक स्टोरी होने वाली है। अब इतने में स्वराज के डैड चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमें आलिया को बताया जाता है जिसके मोम डैड इसके पास आ चुके हैं। और हाँ, इसके मोम डैड नहीं है बल्कि ये और कोई है, वो आपको आगे जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो डैड थे ना आलिया के, वो आलिया से कहते हैं कि स्वादित्य तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है और उसे अभी तक सब कुछ याद क्यों
नहीं आया। लेकिन ये आलिया थी ना, ये अपने डैड जो कि शायद और कोई थे उनसे कहने लगती है कि उसे समय के साथ सब कुछ याद आ जाएगा। और रही वो वाली बात कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता, तो ये मेरी गलती है कि मुझसे वो नफरत करता है। मेरी गलतियों के कारण ही आज वो दूसरा जन्म लेने के बाद भी मुझसे नफरत करता है। अब भाई साहब है कहती है इस लड़की मतलब कि आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस दिशा की ओर घूर घूर कर देखने लगती है जिस दिशा में स्वराज गया हुआ था। अब पलक झपकते ही साल गुजरने लगते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। हर साल के बीच में 2-2 एक घटनाएं होती रहती हैं। आलिया लगातार स्वादित्य या फिर कहें तो स्वराज से मिलती रहती है, लेकिन वहीं स्वराज को किसी भी प्रकार से कोई भी पुरानी घटनाएं याद नहीं आ रही होती हैं। और हाँ, अब आप अगले एपिसोड में सुनना। और अगर आप चाहोगे ना तो मैं इन सारी घटनाओं के ऊपर मतलब कि इन 12 सालों के अंदर अंदर जो भी कुछ हुआ है ना उसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कमेंट करना। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।